व्लॉगर रजब की जान कौन लेना चाहता है? जनाब अली 3 से 4 लोग जिनके हाथ में असला था, उन लोगों ने कोशिश की कि रजब पर अटैक किया जाए। अब रजब कौन है? पाकिस्तान का वो यूट्यूबर जिसने बड़े ही कम अरसे में, बल्कि आप जानते ही होंगे, बड़े ही कम अरसे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए। रजब फैमिली व्लॉग्स के नाम से आपकी नजर से यूट्यूब चैनल गुजरा होगा। रजब अपनी वालदा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी बहन के साथ व्लॉग्स बनाते हैं और बड़े ही कम टाइम में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए। इससे पहले रजब अपने मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटअप्स भी करते रहे। अमाना मॉल में एक मीटअप किया जहां पर एक बड़ी तादाद इनकी फैन फॉलोइंग इनको मिलने आई और इनसे मोहब्बत का इजहार किया, इनके साथ सेल्फीज बनाई, इनके साथ वीडियोस बनाई। अब उसके बाद रजब का कहना था कि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो एक मैं बड़ा मीटअप रखूंगा, यानी कि रमजान मुबारक के बबरकत महीने में इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए तो इमाम बारगाह में, जो कि इन्होंने एक इफ्तार पार्टी रखी, एक मीटअप रखा। आप यकीन जानिए हजारों की तादाद में लोग इनको मिलने के लिए आए, हजारों की तादाद में लोग इफ्तारी में शिरकत के लिए आए, हजारों की तादाद में जो इनके चाहने वाले थे वो इनकी एक झलक देखने के लिए आए। अब जैसे ही मैंने देखा कि रजब जब इमाम बारगाह में दाखिल हुआ तो एक बड़ी तादाद में लोगों ने रजब रजब के नारे लगाना शुरू कर दिए। अब रजब ने एक बड़ा मीटअप रखा जिसमें हजारों लोगों की इफ्तार पार्टी का प्लान किया, अपनी वालदा के साथ डिस्कस किया कि 1 मिलियन पर मैं ये काम करने जा रहा हूं, जिसमें तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों ने लगभग शिरकत की। अब उनका कहना था कि लोग मुझे कहते थे कि मैंने अमाना मॉल में एक मीटअप किया, एक ऐसी जगह तो 3 से 4 केनाल पर मुख्तिस है, यहां पर मैंने मीटअप कर लिया। अब जो मेरे मुखालफीन है वो कुछ भी कहते रहे, या जो मेरे हासिदीन जो कहते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते या चाहत नहीं करते, वो अपनी जगह बता दें, मैं उस जगह पर मीटअप रख लूंगा। अब वापस आते हैं इस बात पर कि रजब को कौन मारना चाहता है। अगर आपको याद हो, इससे पहले रजब के घर में चोरी भी हुई थी, वारदात भी हुई थी और इनके घर में चोर आकर अच्छी खासी इनके घर से अमाउंट, इनके घर से कैश, इनके घर से मोबाइल, जेवरात वगैरह चोरी करके ले गए थे। अब रजब ने जब एक बड़ी इमाम बारगाह में इफ्तारी का प्लान किया तो हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए, खुद घर से निकले, जाकर खाना बनवाया, एक बिरयानी के बॉक्सेस बनाए, तकरीबन 2000 या 3000 के लगभग वो बिरयानी के बॉक्सेस थे। इनके बकौल के जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने लोग होंगे, उससे कई गुना बढ़ गए। यानी कि सिर्फ इन्होंने ऐलान किया था, अपने व्लॉग के जरिए बताया था कि मैं अपने 1 मिलियन की सेलिब्रेशन फलानी इमाम बारगाह में करूंगा, जो मुझे मिलने आएगा मैं उसके साथ व्लॉग भी बनाऊंगा, वीडियोस भी बनाऊंगा, पिक्चर भी बनाऊंगा। अब जैसे इस इमाम बारगाह में एंटर हुए तो छत पे जाके मनाजिर देखे कि एक बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक हैं। उनकी वालदा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनके उसके वालिद भी आप दीदा थे कि किस तरह मेरे बेटे को लोग चाहते हैं, मेरे बेटे से किस तरह मोहब्बत करते हैं। एक बड़ी तादाद में मेरे बेटे की फैन फॉलोइंग है। अब जब बारी आई इफ्तार पार्टी की, यानी कि इफ्तार के बाद खाना तकसीम करने की बारी आई, तो इनके साथ जो बॉडीगार्ड्स थे या इनके साथ जो लोग थे, इनके दोस्त सहबाब थे, उन्होंने कहा कि हम जब नीचे बिरयानी बांटने गए तो हमें महसूस हुआ कि 4 लोगों के हाथ में असला था। अब वो 4 लोग उन लोगों में क्यों शामिल थे? यानी कि जिसके पास अगर असला है भी या गार्ड के पास होगा, गेट कीपर के पास होगा जो गेट पे खड़ा हो, नीचे खड़े लोगों में, ऑडियंस में, शायकीन में लोगों का असला लेकर आने का क्या तुक था या क्या वजह थी? अब जब व्लॉग के आखिर में बताया कि मैं जब नीचे गया अपनी जान पर खेल के, ये नहीं बताया कि वहां पर हुआ क्या। उन्होंने कहा कि जब जान पर खेलकर मैं नीचे गया तो मैंने भी देखा कि 3 से 4 लोग मुसल्ला थे, उनके हाथों में असला था, अपने साथ बॉडीगार्ड रखे, 3 से 4 बॉडीगार्ड। उन्होंने कहा कि मैं बॉडीगार्ड क्यों ना रखूं, जब मेरी जान को खतरा है तो बॉडीगार्ड तो मैं लाजमी रखूंगा, कोई मुझे क्यों मारे। इस बात का इल्म होने के बावजूद कि नीचे 4-5 लोग असला लेकर खड़े हुए हैं या उनके पास असला है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहां कहां गायब हो चुके हैं, वो भगदड़ में अपने आप को छुपा कर बैठे हुए हैं या किसी भी वक्त इस नौजवान पर वो अटैक ना कर दें। अब जनाबी अली जब वो नौजवान नीचे गया और उसके बाद अगली रोदात बताई व्लॉग के एंड पे, ये नहीं बताया कि वहां पर हुआ क्या। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर शरीक थे, जो शामिल थे, उनको तो पता है कि वहां पर क्या वकूआ हुआ, उन बता नहीं सकता। माँ से पूछा, माँ आज का फंक्शन कैसा रहा? माँ ने कहा कि बस ठीक ही है। यानी कि एक मायूस कौन उनके लिए था कि जो वहां पर एक नागहानी का आफत सूरत हाल पैदा हो गई कि असला बरदार लोग आए और आकर इस नौजवान की जान लेना चाहते थे। इस नौजवान को अल्लाह ने जिंदगी दी, लेकिन इस नौजवान को मारना कौन चाहता है? शायद आने वाले दिनों में ये व्लॉग में बताना चाहे या बता भी सकता है या पुलिस के जरिए कार्रवाई करना चाहे। अपने व्लॉग के आखिर में कहा कि हासिदीन इस कदर है कि हसद इतना करते हैं, इतने परेशान है कि कम अरसे में मेरे व्लॉग्स इस कदर वायरल होना शुरू हो गए कि हर नॉर्मल वीडियो इनकी 8 लाख, 9 लाख या 1 मिलियन इजीली क्रॉस कर जाती है और बड़े ही कम दुरानी में सिर्फ 400 वीडियोस YouTube पर अपलोड की और आज इनके YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस फैमिली को बड़ा पसंद किया जाता है YouTube पर। इनकी वालदा का रिएक्शन, इनके वालिद का रिएक्शन, व्हाट्सएप, इनकी वालदा आपस में, स्टार्ट में तो उन्होंने टिकटॉक से शोहरत हासिल की, लेकिन उसके बाद जब YouTube पर आए तो आजकल इस कदर वायरल है कि लोग इनके व्लॉग्स को बड़ा पसंद करते हैं। जैसे डकी भाई, राजी या कवल आफ्ताब वगैरह, इनके व्लॉग्स भी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में होते हैं।